डोडा के डीसी हरविंदर सिंह ने एसएसपी डोडा जावेद इकबाल के साथ बीते दिन डोडा जिले के 45 हज यात्रियों के एक समूह को डोडा से श्रीनगर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम के साथ ही मक्का की पवित्र तीर्थ यात्रा के लिए उनकी यात्रा की शुरुआत हुई। जिला प्रशासन डोडा ने हज तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं और सुविधाएं सुनिश्चित की, ताकि वो आज यानी 11 मई 2024 को इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर से सऊदी अरब के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भर सकें। वहीं डीसी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पहला जत्था श्रीनगर के लिए रवाना कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हज पर जाने से पहले सभी को बेसिक ट्रेनिंग दी गई और सभी को वैक्सीनेशन देकर सभी स्वास्थ्य औपचारिकताएं पूरी की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। ईडी ने 9 समन के बाद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। करीब 50 दिन बाद उन्हें राहत मिली। उन्हें राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई हैं, जिनका उन्हें पालन करना होगा। शर्तों के अनुसार अरविंद केजरीवाल को समर्पण कर 2 जून को जेल वापस लौटना होगा। उन्हें 50,000 का मुचलका भरना होगा। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी भूमिका पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। उन्हें अपने इस बयान का पालन करना होगा कि वो किसी भी आधिकारिक फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक मामला राज्यपाल से मंजूरी हासिल करने जितनी जरूरी ना हो। केजरीवाल चीफ मिनिस्टर ऑफिस और दिल्ली सेक्रेटेरिएट में नहीं जाएंगे। वो किसी भी गवाह से बात नहीं कर सकेंगे और मामले से जुड़े आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स को नहीं देख सकेंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा होकर अपने घर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने संजय राउत के अपने ऊपर दिए गए आपत्तिजनक बयान का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कल ही शिवसेना वालों को गरीब से कितनी नफरत है, ये उन्होंने फिर बताया है। ये नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खोदेगी, दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है। ये तुष्टीकरण के लिए ये भाषा बोल रहे हैं। ये लोग चाहकर भी मोदी को जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी जमीन में नहीं गाड़ पाएंगे। पुंछ जिले के शारदार क्षेत्र में 6 दिन पहले वायुसेना के काफिले पर हमले का षड्यंत्र आतंकियों ने एक दावत के दौरान रचा था। ये दावत हिजरा टॉप में स्थानीय आतंकियों के मददगार ने पाकिस्तानी आतंकियों को दी थी। पकड़े गए आरोपियों ने सुरक्षा बलों को पूछताछ में ये जानकारी दी। वहीं सुरक्षा बलों ने तलाशी और जांच का दायरा बढ़ा दिया है। जंगली क्षेत्रों के आसपास लगे अन्य क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला जा रहा है। सेना ने दोनों आतंकियों पर 20 लाख का इनाम घोषित किया है। इसके बाद आतंकियों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब लोग समझ गए हैं। मैं लिख कर दे सकता हूं कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना से देश के 90% लोगों को संसाधनों में हिस्सेदारी मिलेगी। 90% लोगों को दबाया नहीं जा सकता। संविधान लोगों को ताकत देता है। राहुल गांधी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से आयोजित राष्ट्रीय संविधान रक्षा और न्याय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कश्मीर के आईजीपी वीके विर्दी ने कहा कि कश्मीर चुनाव के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट जांच चौकियों और क्षेत्र नियंत्रण के लिए सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। आईजीपी ने अपने कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सुचारू मतदान और मतदाताओं की भारी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। आईजीपी ने कहा कि केंद्र बलों के साथ पुलिस ने इंटर डिस्ट्रिक्ट जांच केंद्रों को एडवांस किया है और क्षेत्र प्रभुत्व को और बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम तीनों चरणों के चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करेंगे।
जिला उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकी मुठभेड़ में बलिदान हुए वीडीजी की 5 में से 4 बेटियों को गोद लिया गया है। इनमें से 2 को उधमपुर के बट्टल बालियां स्थित नारी निकेतन में रखा जाएगा, जबकि 2 को 4-4 हजार रुपए प्रति महीने पढ़ाई के लिए दिए जाएंगे। ये जानकारी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की अधिकारी कनिका गुप्ता ने दी है। उन्होंने बताया कि ये पहल डीसी उधमपुर के सहयोग से की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बलिदानी वीडीजी की 4 बेटियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई गई है।